नमस्कार। अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है। नाम रखा है गढ़ देश की बात सुनाता हूँ। तो जैसे कि नाम से ही आपको विदित हो रहा होगा कि मैं अपने ब्लॉग्स में आपको गढ़वाल की संस्कृति के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, मान्यताओं के बारे में, परंपराओं के बारे में, धार्मिक स्थलों के बारे में, पर्यटक स्थलों के बारे में, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में समय समय पे अवगत कराता रहूँगा। और साथ में आपको हर ब्लॉग के अंत में एक अपनी स्वरचित रचना भी सुनाता रहूँगा, जो कि आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगी। तो लीजिए, पहले ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। सर्वप्रथम भगवान केदारनाथ जी का, भगवान बद्रीनाथ जी का, माँ गंगे मैया जी का, मेरे पंचनाम देवताओं का मुझ पर आशीर्वाद बना रहे, ये मैं कामना करता हूँ। साथ में आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, गढ़वाल पहले 52 गढ़ों का देश था। इस बारे में नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गाना भी गाया है। तो मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा करके आपको बताता हूँ कि सन 887 की बात है। उस समय चांदपुर गढ़ के राजा थे भानु प्रताप जी। तो भानु प्रताप जी की एक सुशील कन्या थी, बेटे उनके थे नहीं, तो वो उसके लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में थे। भगवान बद्रीनाथ जी के अन्य भक्त थे। तो एक दिन बद्रीनाथ जी उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि आप हरिद्वार जाइए, वहाँ पे धार मालवा से राजा वाकपति जी के छोटे भाई आए हुए हैं, जो कि वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और वो तीर्थाटन को आए हैं। तो हरिद्वार से वो बद्रीनाथ मेरे दर्शन के लिए आना चाहते हैं, तो आप उनको लेकर के आइए और मेरे दर्शन को कराइए, और उसके बाद उससे अपनी कन्या का विवाह करवाइए, और वहीं से आपकी संतति आगे बढ़ेगी। तो फिर राजा भानु प्रताप जी ऐसे ही करते हैं, हरिद्वार से जाकर उनसे मिलते हैं कनकपाल जी से, और उनको अपने साथ बद्रीनाथ लेकर के आते हैं, और बद्रीनाथ भगवान के उनको दर्शन करा के और फिर अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं। तो वो इच्छुक नहीं होते हैं विवाह के, लेकिन जब वो उनकी सुशील सुंदर कन्या को देखते हैं तो उस पर मोहित हो जाते हैं और विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके 1 साल के बाद ही राजा भानु प्रताप जी ने अपने जवाई कनकपाल जी को अपना राजपाट सौंप दिया और वानप्रस्थी हो गए। वृद्ध तो वो हो चुके थे वैसे भी। तो इस तरह से यहाँ से पंवार वंश की शासन शुरुआत होती है कनकपाल जी से, और सन 888 से लेकर के सन 1500 ईस्वी तक जो है 36 पीढ़ियों ने इनकी राज किया। और मज़ेदार बात यह है कि 18वीं पीढ़ी में राजा आनंदपाल जी हुए और 36वीं पीढ़ी में भी राजा आनंदपाल जी हुए। मतलब 2 बार ये नाम रिपीट हुआ है। इतनी पीढ़ियों के बाद तो हो जाता है सभी। तो और उनके ही बेटे थे अजयपाल जी, जो कि बहुत पराक्रमी राजा बने, और उन्होंने ही इन 52 गढ़ों को एक गढ़ बनाया सन 1500 ईस्वी में। और उस समय हमारे इस गढ़वाल का नामकरण हुआ गढ़वाल के नाम से। 52 गढ़ों का देश, एक गढ़ बना गढ़वाल। इस तरह राजा अजयपाल जी ने जब 52 गढ़ों को जीत करके एक गढ़ बना दिया, तो तब चांदपुर गढ़ से अपनी राजधानी को उठा करके देवलगढ़ में बसाई। यहाँ पर ही उन्होंने सत्यनारायण भैरव जी का और माता राजेश्वरी जी का यंत्रों की स्थापना की, उनके मंदिरों की स्थापना की। ये सन 1512 ईस्वी की बात है। कुछ समय पश्चात राजा एक दिन ऐसी शिकार खेलने के लिए श्रीनगर के जंगलों में आया हुआ था अपने बहुत भयंकर शिकारी कुत्ते के साथ। तो उसके शिकारी कुत्ते को एक छोटे से बाघ के बच्चे ने मार डाला। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तो जब वो रात में वहाँ पे सोया
रात्रि विश्राम किया और सो गया, तो उसके सपने में माँ भगवती आई। उसने कहा कि अलकनंदा के बीचों बीच पर एक शिला है, उसके ऊपर मेरा श्रीयंत्र है और इसीलिए इस क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जब कोई गलत उद्देश्य से आता है तो उसके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो इसलिए राजा, अगर आप इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाएं तो आप अच्छी तरह से फलोगे और फूलोगे। तो राजा फिर ऐसा ही करते हैं। ये सन 1517 की बात है। तो तब से श्रीनगर में जो है राजा अपनी राजधानी बसाते हैं और ये लगभग 1803 तक यहाँ पर उनकी राजधानी रहती है। ये जो 286 वर्ष तक यहाँ पर राजा श्रीनगर में अपनी राजधानी रखते हैं। कहते हैं कि माँ भगवती के इसी षड्यंत्र की रक्षा पूर्व में घस्या महादेव जी, पश्चिम में बिल्लेश्वर महादेव जी, उत्तर में केकलेश्वर महादेव जी और दक्षिण में अष्टवक्र महादेव जी करते हैं और इसी क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहा जाता है। तो यहीं पर एक त्रेता युग से पुराना भी शिवालय भी है। इस शिवालय में भगवान रामचंद्र जी ने त्रेता युग में अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए शंकर भगवान की तपस्या की थी। आपको पता ही होगा कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था, तो उसकी हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए रामचंद्र जी ने यहाँ पे तपस्या की थी भगवान शंकर की, और 1001 कमल पुष्प से वो उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। भगवान शंकर जी ने उनका एक फूल जो है वो छुपा दिया। तो भगवान रामचंद्र जी पूजा करते करते जब 1000 पुष्पों का दान कर चुके और एक पुष्प जो बाकी था उसका दान करना चाहते थे, उन्हें वो मिला नहीं। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। तो कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के नेत्र जो है कमल के समान थे, इसलिए उनको कमल नयन भी कहा जाता था। तो उन्होंने अपने तीर से जैसे ही अपने एक नेत्र का दान करना चाहा भगवान शंकर के चरणों में, तो तुरंत भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और उन्होंने रामचंद्र जी को कहा कि अब आप ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होते हैं और आप जाइए और अपना राजपाट संभालिए। और इस तरह से आपके ही नाम से इस शिवालय का अब नामकरण किया जाता है कमलेश्वर महादेव। तब से जो है इस मंदिर को कमलेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है। साथ में ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर में निसंतान दंपति अगर कार्तिक चतुर्दशी को अपने एक पैर पे खड़ा होकर दीप दान करते हैं तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति होती है, और बहुत लोगों को हुई भी है। तो इतनी मान्यता इस मंदिर की है। तो यहाँ मेला भी लगता है श्रीनगर में उस समय। तो मैंने इसी के ऊपर अपनी एक रचना लिखी है, शायद आप लोगों को पसंद आए तो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। लिएग्यों में भोला अब तेरा द्वार, लिएग्यों में बाबा अब तेरा द्वार, यसुनी चिकोली सुन घर बार, लिएग्यों में बाबा अब तेरा द्वार। पूजन सिमंद करनी उपचार, होली तेरी कृपा तू होलू उद्धार। पूजन सिमंद करनी उपचार, होली तेरी कृपा तू होलू उद्धार। तुई जानी दैब तेरी सार तार, यसुनी चिकोली सुन घर बार, लिएग्यों में बाबा अब तेरा द्वार,
ली ऐ मी बाबा अब तेरा द्वार। भला नी लगदा बार त्योहार, कखी भी नी होंदू मेरू सत्कार। भला नी लगदा बार त्योहार, कखी भी नी होंदू मेरू सत्कार। कन मां सयेलू जमनो तिसकार, यसू नीच कोली सुन घर बार। ली ऐ मी बाबा अब तेरा द्वार। निसंतान छामी मी छा अधूरी, तेरा थान मां होंदी मन इच्छा पूरी। निसंतान छामी मी छा अधूरी, तेरा थान मां होंदी मन इच्छा पूरी। कर दे तू पूरू मेरू सिंगार, यसू नीच कोली सुन घर बार। ली ऐ मी बाबा अब तेरा द्वार। राम जी नी करीन कमल पुष्प दान, तुई राखी बाबा ये दीवो कुमान। राम जी ने करीन कमल पुष्प दान, तुई राखी बाबा ये दीवो कुमान। या मेरी तपस्या कर्या स्वीकार, यसू नीच कोली सुन घर बार। ली ऐ मी बाबा अब तेरा द्वार। ली ऐ मी बाबा अब तेरा द्वार। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आज का एपिसोड यहीं पे संपन्न करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये एपिसोड पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए अगर पसंद आता है अपने यारों दोस्तों में, और अनलाइक करिए, कोई समस्या नहीं है। आप अपने सुझाव भी मुझे दे सकते हैं, मैं आपके सुझावों को अपने सराफों पे लूँगा। और साथ में मैं जो आपसे वादा किया है हर एपिसोड के अंत में, जैसे मैंने आज आपको ये रचना सुनाई है, सुनाऊंगा आपको प्रत्येक एपिसोड के अंत में एक रचना। और आजकल के नए बच्चे हैं, कुछ गाना चाहते हैं, तो अगर वो इन रचनाओं को अपने स्वर देना चाहते हों तो उनका भी स्वागत है, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल मैं आपको इससे आगे की जो गढ़वाल की उत्पत्ति के बारे में संक्षिप्त सा एक परिचय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसकी दूसरी कड़ी में मैं उसको संपन्न करूँगा। तो कल ज़रूर दोबारा मैं आपको इसको प्रेषित करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।